दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष आर्य। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि बीजेपी का कल 6 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने सीटों का बंटवारा किया, जिसमें प्रमुख घटक दल हुए बीजेपी, जदयू, हम और वीआईपी। और एलजेपी क्लियर करके बोल दिया कि एलजेपी हमारे गठबंधन में नहीं है, बिहार गठबंधन में। बीजेपी ने यह कहीं नहीं बोला कि हम उसे केंद्र से भी बाहर कर रहे हैं। केंद्र में एलजेपी के मंत्री बने रहेंगे, सिर्फ बिहार में गठबंधन तोड़ा है। जब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस समय चिराग पासवान का एक ट्वीट आया कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 7 निश्चय जो 2015 में महागठबंधन के द्वारा नीतीश कुमार के द्वारा चालू किया था उस पर जांच कराएंगे और दोषियों को, जो भ्रष्टाचार हुआ है 7 निश्चय में, उस पर जांच करवाकर दोषियों को जेल भेजेंगे। तो आप लोग खुद ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्या माहौल है बिहार चुनाव का, जहां एनडीए में है या नहीं है एलजेपी, अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा। जबकि एलजेपी कह रहा है मैं एनडीए में हूं, बीजेपी कह रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वह एनडीए से बाहर है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर वो एनडीए में नहीं है तो रामविलास पासवान सत्ता में कैसे हैं। तो एक तरफ से यहां पर हर दिशा में बात किया जाती है, यहां से बीजेपी को ही फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि कल जो सीट का बंटवारा हुआ 22 और 21 सीटों का, 122 पर जदयू लड़ेगी, अपने कोटे से मांझी को देगी, और 121 पर बीजेपी लड़ेगी और अपने कोटे से वीआईपी को देगी। अब देखिए बात कहां पर अटक गई। एलजेपी 143 विधानसभा चुनाव पर लड़ी। तो बारीकी से समझिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बात यहां पर है कि 121 विधानसभा पर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी, और जो 2015 में चुनाव जीत गए थे बीजेपी जहां से, वह सीट अगर जदयू के खाते में गई है तो जो 2015 में जीते हुए बीजेपी से कैंडिडेट थे वह सब बीजेपी को छोड़ करके एलजेपी में जा रहे हैं, और एलजेपी में जाएंगे, एलजेपी टिकट देगा, वहां पर जदयू खड़ा होगा, जदयू के सामने में एलजेपी खड़ा हो जाएगी। तो सोच सकते हैं यहां पर भी बीजेपी, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं बीजेपी 243 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अभी बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बीजेपी को छोड़कर एलजेपी में शामिल हो गए। आप लोगों को पता होगा कि वह दियारा से चुनाव लड़े थे 2015 में, और जदयू वहां पर जीती थी और हार गए थे यहां पर राजेंद्र सिंह, और एलजेपी ने घोषणा कर दिया कि वो दियारा विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे। तो सोचिए 2015 में बीजेपी के टिकट पर वो लड़ रहे थे चुनाव, और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे, लेकिन इस्तीफा देने के बाद वो एलजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी पर का कहीं ना कहीं यह 243 विधानसभा का ही प्लान है। लोगों का मानना है कि इस बार नीतीश को किनारे करने के लिए बीजेपी ने राजनीतिक चाल चली है चिराग पासवान के रूप में। यहां पर लोगों का कहना है कि चिराग जो होंगे वह दलित महादलित का वोट काटेंगे, लेकिन इसमें भी चिराग पासवान का फायदा होगा, क्योंकि जब रामविलास पासवान जी 2005 में गठबंधन का विरोध करके जब खुद अकेले चुनाव लड़ गए तो 29 सीट जीते थे। सोचिए उस समय भी यही स्थिति थी बिहार में, और अभी की भी स्थिति वही है। तो 29 सीट जीते या ना जीते, लेकिन तकरीबन कल और आज में जो लोगों से हमने बात किया उसमें से
लोजपा 10 से ऊपर सीट जीत रही है। और जैसे जैसे यह दिन करीब आते जा रहा है, यह सीटों की संख्या बढ़ेगी, बीजेपी की बढ़ेगी और जदयू का जो सीट होगा उसमें कमी आएगी। जैसा कि मैं कल बता रहा था, जदयू मैक्सिमम सीट 35 से 40 सीट ही जीत पाएगी। आज का कल जो बताया था वो भी आज मैं आपको बता रहा हूं। जदयू बिहार विधानसभा चुनाव में मैक्सिमम 35 से 40 सीटें ही जीत पाएंगी। बीजेपी का अगर स्ट्राइक एक अच्छा रहा तो बीजेपी जरूर 60 से 70 सीट जीत सकती है। अभी के आंकड़ों के हिसाब से महागठबंधन में लेफ्ट, आरजेडी और कांग्रेस एनडीए गठबंधन पर भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान और एनडीएम की चर्चा कर रहे हैं। कोई भी अभी दल, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा और ओवैसी पार्टी की कोई भी यहां पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं पप्पू यादव के साथ चंद्रशेखर आजाद जुड़े हैं, कुशवाहा के साथ मायावती की पार्टी जुड़ी है, ओवैसी के साथ एक और सांसद जुड़े हैं। तो जो कुशवाहा का वोट अपना है, कोयरी वोट है, वह इस बार कुशवाहा के तरफ रुझान करेगी, क्योंकि एक तरह से लगातार 2 चुनाव हार जाने के बाद तीसरे में उठ पाना बड़ी मुश्किल होता है। इसलिए कोयरी समुदाय इस बार कुशवाहा को वोट करने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। जैसा कि मैंने बात किया है कुछ लोगों से, वो बता रहे हैं कि इस बार कोयरी समुदाय कुशवाहा को वोट करेगी। तो जैसे सब मानते थे कि कोयरी और कुर्मी सिर्फ नीतीश कुमार को वोट करते हैं, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं है। इस बार कोयरी नीतीश कुमार को वोट करने नहीं जा रही है। जहां तक हो, कुर्मी समुदाय भी इस बार बीजेपी और महागठबंधन को वोट करने जा रही है। अब वही बात करते हैं कि क्या चिराग पासवान सिर्फ भोटकटुआ राजनीति बनकर तो नहीं रह जाएंगे, या बीजेपी की खेल में सिर्फ चिराग एक मोहरा है, असली खेल तो कुछ और चल रहा है। जबकि बीजेपी लगातार कह रही कि कितने भी सीट आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, लेकिन हाल फिलहाल की घटना चक्र देखे तो महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनी। उद्धव ठाकरे लगातार कहते आ रहे बीजेपी के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं का सरकार बनेगा, लेकिन वहां पर उद्धव ठाकरे ने, शिवसेना ने सरकार बना ली। यही खेल तो नहीं चल रहा, लेकिन इस खेल में बहुत बड़ा पेच है। अगर 243 विधानसभा क्षेत्र का प्लान है बीजेपी का, तो इसमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जब 2 धारी तलवार हो तो एक तरफ कटे यह मुमकिन तो है ही नहीं, दोनों तरफ वार करता है, दोनों तरफ कटता है। जैसा कि चिराग पासवान को मोहरा के रूप में अगर बीजेपी यूज कर रही है, तो जो उनके दलित यानी कि दुसाध जाति का जो भी वोट होगा वह तो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को जाएगा। और जहां पर जैसे 121 सीट पर लड़ रहे हैं और 122 सीट पर जदयू, आप देखिएगा 122 जो जदयू लड़ेगी वहां पर ही बैकवर्ड क्लास हैं ज्यादातर। जिस विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार लड़ेंगे वहां पर बैकवर्ड वोटरों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। फॉरवर्ड वोटरों की संख्या कम है तुलना में बैकवर्ड वोटरों की संख्या में।
तो नीतीश कुमार के सामने अगर एलजेपी खड़ी होती है तो 122 सीट लगभग हारने की उम्मीद पर रहेगी। मैं तो आंकड़ा आपको लोगों से बता रहा हूं कि मैक्सिमम 35 से 40 जदयू सीट जीत सकती है, लेकिन यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीट हारेगी। अब बात करते हैं जहां पर 121 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, वहां पर सारे फॉरवर्ड खुश नहीं हैं बीजेपी से, और जो खुश नहीं हैं वह कांग्रेस को सपोर्ट करती हैं। आरजेडी का पलड़ा इस बार भारी दिख रहा है, क्योंकि ज्यादा वोट इंटैक्ट रहेगा महागठबंधन आरजेडी के तरफ। वहीं मुस्लिम समुदाय भी, कुछ विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी विधानसभा पर आरजेडी को ही मुस्लिम समुदाय इस बार फिर से वोट करने जा रही है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय चाहती है इस बार सत्ता परिवर्तन। कहीं भी किसी को जो ओवैसी बोलते हैं हम हैं, कहीं भी किसी से इक्का दुक्का अगर सीट छोड़ दिया है तो कहीं भी मुस्लिम इधर उधर नहीं, इंटैक्ट रहेगी आरजेडी के साथ। और अब लेफ्ट की, जो कि लेफ्ट एक मजबूत कड़ी के रूप में महागठबंधन से जुड़ा है, पूरे बिहार में उसका प्रभाव है। हर विधानसभा क्षेत्र में वो उसका वोट लगभग 15,000 20,000 है। इसमें ऐड होना महागठबंधन में वह कांग्रेस आरजेडी के लिए फायदा साबित होगा। वहीं मोहद्दीनगर विधानसभा चुनाव का भी मामला बहुत रोचक हो गया है। अगर यहां पर बीजेपी कैंडिडेट वही उतारती है जो 2015 में उतारी थी तो मामला कुछ और हो सकता है। अगर कैंडिडेट बदलती है तो कुछ और हो सकता है। अगर आरजेडी भी वही कैंडिडेट उतारेगी तो मामला यहां पर भी टसल का होगा, क्योंकि यहां भी मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 25,000 दुसाध जाति के लोग हैं, और वो यहां से महेंद्र राय की, हमारी जो सूत्र है, हमारी जानकारी जो प्राप्त हो, यहां से महेंद्र राय चुनाव लड़ेंगे एलजेपी के सीट पर। और जो महेंद्र राय हैं वो यादव समुदाय से आते हैं और उन्हें तकरीबन अच्छा पकड़ है। तो यहां पर जैसा कि 2005 के चुनाव में बुल्गानी जी जीत गए थे एलजेपी के टिकट से, वैसा ही ना इस बार खेल हो जाए और महेंद्र राय चुनाव जीत जाए। यहां पर भी कदम फूंक के रखने होंगे आरजेडी के जो उम्मीदवार बने। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर कोई लोकल उम्मीदवार जो होंगे वह, जैसे कि जवाहर राय, ये सब अगर होंगे तो चुनाव आरजेडी आसानी से जीत जाएगा। लेकिन अभी तो यह आरजेडी का क्या फैसला होता है आना देखना भी बाकी है, क्योंकि आरजेडी के कैंडिडेट प्रत्याशी जो 2015 में रहे हैं, हमें जो जानकारी प्राप्त हुआ उनसे नौजवान बुजुर्ग भी नाराज दिख रहे हैं और इस बार लोकल को वोट करने का बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, लोकल को वोट करने की बात होगी तो महेंद्र राय प्रबल दावेदार होंगे एलजेपी से, क्योंकि वह यादव समुदाय से आते हैं, लोकल हैं और एलजेपी का दुसाध जाति का एक इंटैक्ट वोट है मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में। अगर ऐसा त्रिकोणीय लड़ाई अगर यहां पर होती है तो यहां पर समझिएगा कि यहां पर भी खेल हो सकता है मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में। पिछले बार 44-45 हजार वोट आए थे आरजेडी को यहां पर 2015 में, तो नीतीश कुमार का गठबंधन था। अभी देखिए नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं तो प्लस पॉइंट जाएगा जो मौजूदा उस टाइम के प्रत्याशी थे सत्येंद्र चौहान जी, और राजेश सिंह जो निर्दलीय लड़े थे उन्हें 22,000 और सत्येंद्र सिंह को 18,000 वोट प्राप्त हुआ था। अगर सेम कैंडिडेट रहते हैं तो लगभग 10 से 12,000 वोट प्लस होंगे, तो 30,000, 10 से 12,000 इधर आरजेडी के माइनस होंगे 30,000। और राजेश सिंह अगर कुछ बदलाव कर पाते तो वो भी तकरीबन मामला वही रहेगा 25,000 30,000।
अब बात करते हैं यहाँ पर मायने रहेगा महेंद्र राय की। हम आपको जरूर बात करके महेंद्र राय से बात करने की कोशिश करेंगे 1-2 दिन में, क्योंकि 25,000 एकदम वोट है इंटैक्ट रामविलास को। अगर कुछ मुस्लिम वोट ट्रांसफर होता है रामविलास की तरफ में तो महेंद्र राय बाजी निकाल सकते हैं। मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 1992 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको एक बार उनसे इंटरव्यू किया था तो आपको बताया जा रहा था। हम बात करने की उनसे कोशिश करेंगे महेंद्र राय जी से। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें यह वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें और अपनी राय दे कि कौन सा व्यक्ति कौन से विधानसभा से चुना। हम उस विधानसभा की चर्चा करेंगे आपके बीच में। कमेंट करके हमें बताएं कौन सा पार्टी इस बार विधानसभा का चुनाव जीतने जा रहा है, कौन सा सत्ता दल इस बार बिहार में स्थापित हो पाएगी, या चिराग के बहाने बीजेपी खेल कर रही है। चिराग पासवान, क्या सत्ता की चाबी चिराग पासवान के पास होने जा रही है या बीजेपी अपने बहुमत से सत्ता में स्थापित हो जाएगी। ये सब अगर देखना है तो हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके बीच चुनाव का चर्चा लेकर आ रहे हैं। यह वीडियो कमेंट करके हमें बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।